साथियों नमस्कार। मैं हूं हरिंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, इन दिनों भले आप मुझे देख रहे होंगे कि सर्दियां बहुत हैं, लेकिन जो बाज़ार का तापमान है, जो उत्तराखंड का जो तापमान है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और जो गर्मी हो रही है वो निकाय चुनाव को लेकर, नगर पंचायत चुनाव, नगर पालिका को लेकर, नगर निगम को लेकर बड़ी गर्मी और बड़ी गर्मी हो रही है। और इसी को लिए आज हम आपके सामने आए हुए हैं कि किस प्रकार से ये जो गर्मी है वो प्रत्याशियों के बीच में, वोटरों के बीच में और जो वोट मांगने वालों के बीच में जो गर्मी थी वो कल तो शांत हो गई, लेकिन लोगों की जो दिल की धड़कनें हैं वो अभी बढ़ी हुई हैं। कल उत्तराखंड में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में वोट होने जा रहा है। मत पड़ेगा कल सुबह 8 बजे से और 5 बजे तक। और जो ये नगर निकाय का चुनाव है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है 2027 के लिए। नगर निगम की जो सीटें होती हैं, जो अध्यक्ष पद होता है वो राज्य स्तरीय पद होता है, मंत्री का राज्य स्तरीय मंत्री पद होता है। नगर पालिकाओं में ऐसे ही होता है और पंचायतों में भी ऐसा होता है। जो अध्यक्ष बन जाता है वो पार्टी अधिकृत हो जाता है। तो मैं साथियों, जैसे मैंने आपको बताया कि जो गर्मी है वो काफ़ी बढ़ी हुई है और जो पंचायत का चुनाव है, नगर निकाय चुनाव है, उसके लिए पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य के लिए पहुंच चुकी हैं अलग अलग जगहों। मैं रुद्रप्रयाग की बात करूं तो रुद्रप्रयाग में जो रुद्रप्रयाग 7 में नगर पालिका में 7 वार्ड हैं। 7 वार्डों में 7 बूथ बनाए गए हैं। तो 7 वार्डों में चुनाव होगा। और ऐसे ही नगर पंचायत तिलवाड़ा है और नगर पंचायत अगस्तमुनि है और नगर पंचायत ऊखीमठ है और नगर पंचायत नई नई बनी हुई है गुप्तकाशी है और एक नोटिफाइड केदारनाथ है, जहां केवल चुनाव नहीं होता है, अधिकृत प्रत्याशी को घोषित कर दिया जाता है। तो आज हम नगर निकाय की बात करें तो पिछले 1 महीने से जो चुनाव का माहौल है वो काफ़ी गर्म हो चुका है जनपद में। जनपद के क्या, पूरे प्रदेश में जो 13 ज़िले हैं, ज़िलों में नगर निगम का भी चुनाव जैसे मैंने आपको बताया। तो जिस प्रकार से जो 1 महीने का जो समय पंचायत स्थानीय चुनाव के लिए दिया गया था, नगर निकाय चुनाव के लिए दिया गया था, उसमें प्रत्याशी बुरे ढंग से फंसे हुए हैं। 1 महीने के चुनाव के अंतराल में प्रत्याशियों द्वारा कहा गया कि हम थक हार चुके हैं और काफ़ी दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ रहा। ये तो भले ही उन्होंने इस तरह से बताया कि हम थके भी हैं, तो लोगों की समस्याएं भी हमने सुनी और जल्दी हम उनका समाधान, जब सत्ता में आ जाएंगे, सीट पे बैठ जाएंगे, तो उनका समाधान भी कर देंगे और लोगों से मिलने का मौका भी हमको मिला। ये तो उनकी आंतरिक बातें थी, लेकिन जिस प्रकार से उनको बीती गुजरी वो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 1 महीने तक जो प्रचार करने वाले थे उनको खिलाना पिलाना, मतलब ये समझ लो कि खर्चा पर्चा और चर्चा जो रही 1 महीने तक लगातार रही। आज जो जिसको हम कालरात्रि कहते हैं, आज रात का दिन है और रात में जो वोटरों को लुभाने के लिए जो प्रत्याशियों की जो रात की टीमें होंगी, उसमें खर्चा भी चलेगा, पर्चा भी चलेगा और चर्चा भी होगी। तो मतलब तीनों सब कुछ वहाँ लगातार चलता रहेगा। और ये आज और कल सुबह आपको 8 बजे फिर मतदान शुरू हो जाएगा और 5 बजे मतदान ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद परसों जो दिल की धड़कनों के लिए 1 दिन का समय दिया गया है और 25 तारीख को रिजल्ट घोषित होगा और 26 को लोग गणतंत्र दिवस के जुलूस में भी शामिल हो जाएंगे और भाग लेंगे। जो प्रत्याशी जीत के आएगा वो नगर के क्षेत्रों में, नगर पंचायत क्षेत्रों में अध्यक्ष पद होता है, उसके बाद वो उसमें शामिल हो जाएगा। तो उसी को लेकर हम खर्चा पर्चा और चर्चा की बात कर रहे हैं। लोगों ने धन बल, तन मन धन जो है वो सब कुछ लगाया है और लोगों का चुनाव हमने जो देखा है वो चुनाव इतना गर्म हो चुका है तो कि भविष्य में शायद कोई भी कहेगा कि मैं चुनाव
नहीं लड़ूँगा या लड़ूँगा, अरे लड़ूँगा तो अपनी क्या तैयारी रहेगी। जिस तरह से हमने देखा जो चुनाव का जो सरकार ने जो निर्धारित कर रखा है कि आपकी जो सीमाएँ हैं उन सीमाओं के से बाहर आप नहीं जाएँगे। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो सीमाएँ हैं उन सीमाओं को भी सारी सीमाएँ तोड़कर प्रत्याशी आगे बढ़ गए हैं। यानी कि जो उनका खर्चा था 1 महीने में, क्योंकि खिलाना भी है, पिलाना भी है, वोट माँगना भी है, जाना भी है, गाड़ी है, घोड़ा है, पैसा है और जिस तरह से लोगों का आजकल जो रखा गया है, क्योंकि बिना दारू के कोई होता नहीं है, बिना मुर्गे के कुछ चलता नहीं है, कुछ धन बल का कुछ चलता नहीं है। प्रत्याशियों द्वारा जब जनता के बीच में जाता है तो उनको किस तरह से मोटिवेट किया जाता है, अट्रैक्शन कैसे करना है, वोटरों को कैसा लुभाना है, उसके लिए सब कुछ चलता है। कोई कुछ कर रहा है, ये तमाम चीज़ें, तमाम हथकंडे, दारू, पैसा, साड़ी, कोई मिठाई का डब्बा, कोई राशन, कोई कुछ, या हर चीज़ हर प्रकार से लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए अपने भले वो जीता ना जीते, हारे या जीते, लेकिन वो जब सत्ता में आ जाएंगे तो क्या लोगों का विकास काम कर पाएंगे। मैंने ये भी देखा कि विकास का काम कैसे होगा जब 1 करोड़ से ऊपर का एक कैंडिडेट अपना खर्चा कर लेगा, तो क्या वो विकास कैसे करेगा। वो तो पहले ये सोचेगा कि भाई मैंने जो बिछाया है जनता के बीच में, जो मैंने चुनाव में लड़ा है, पहले उससे कमाओ, पहले मैंने अपना धन वसूल करूँगा, उसके बाद मैं लोगों के बीच में जाऊँगा। तो ये तमाम चीज़ें मैंने इस चुनाव में देखी और हमने अपना एक्सपीरियंस भी देखा कि पिछले कई सालों से हम जिस तरह से पत्रकारिता करते हैं, उस पत्रकारिता में इस तरह के चुनाव तो हमने नहीं देखे। जो अगर अब राज्यसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, एमएलसी का चुनाव हो, तो इस तरह के जिला पंचायतों के चुनाव हो, नगर पंचायतों के चुनाव हो, इस तरह को तो हमने नगर निकाय के जो चुनाव थे वो तो हमने कभी देखे नहीं थे। लेकिन इस तरह की जो अब हमने इस बार देखा कि जिस तरह से चुनाव में इतना महंगा चुनाव, शायद ही भविष्य में कोई सोच सकता है। लोग भी भले लोगों ने खाया होगा, पिया होगा, सब कुछ किया है। भई कैंडिडेट है वो अपने को, अपने प्रत्याशियों को, अपने वोटरों को लुभाने के लिए कुछ भी कर रहा है, क्योंकि 1 महीने तक उनके पास जाना, आना, उठना, बैठना, बातें करना, किस चीज़ में प्रत्याशी के लिए वोट दे सकते हैं, उनको लुभाने के लिए क्या कर सकते हैं, वो सारी तैयारियाँ, वो सब चीज़ें, सारे हथकंडे प्रत्याशियों ने अपनाए हैं। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा महँगा चुनाव मैंने देखा है। चाहे मैं अपने जनपद रुद्रप्रयाग की बात करूँ, अन्य जनपदों में भी ऐसा ही होगा। नगर निकाय में भी ऐसा होगा। तो अब आने वाले जो प्रधान पंचायत स्थानीय चुनाव होंगे, ग्राम स्तरीय चुनाव होंगे, तो वो चुनाव भी काफ़ी महंगा होने जा रहा है। वो भूल हो जाएगी उनसे कि अगर हम प्रधान के टिकट में जब तक किसी को खिलाया पिलाएगा नहीं, तब तक कोई वोट देने को तैयार नहीं होगा। उसमें खर्चा भी चलेगा, पर्चा भी चलेगा और चर्चा भी चलेगी, और चर्चा भी ऐसी चलेगी कि आप नुक्कड़ों पे जाएंगे, चाय की दुकानों पे जाएंगे, बाजार में जाएंगे, शहर में जाएंगे, गाड़ी में बैठ के जाएंगे, तो वहाँ भी आपको यही चर्चा नज़र आएगी कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी आ रही है, निर्दलीय प्रत्याशी आ रहे हैं, किसको घाटा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, किसने बगावत की, कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे चल रहा है। इस तरह की तमाम समीकरण बैठे रहे हैं, और समीकरणों को बिठाने के लिए ये प्रदेश स्तर 2027 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव है। तो वो सोचते हैं कि हर प्रत्याशी यही सोचता है, हर विधायक ये सोचता होगा कि मेरे क्षेत्र का जो नगर पालिका अध्यक्ष बनेगा वो हमारी पार्टी का बनेगा, जो नगर पंचायत अध्यक्ष बनेगा वो हमारी पार्टी का बनेगा, क्योंकि आगे सपोर्ट करेगा। कुछ ऐसी भी जगह है कि जो जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि लोग कहते हैं कि अगर हम इसको अध्यक्ष बनाएंगे तो ये कहीं हमारी टांग न खींच दे और ये फिर आगे दावेदारी न कर दे। तो इस तरह के समीकरण हमने देखे हैं और हम लगातार इन समीकरणों को आपके सामने बता रहे हैं। आगे भी